मैं ये समझ गया उसकी क्या लॉजिक थी। मैंने पेस्ट भी कर दिया साथ, ताकि जिसको मेरी ना समझ आए उसको एटलीस्ट इसकी समझ आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास ये लिखा होता है ना, ये हीलियम 4 2, इसका मतलब है कि जो आपके पास ये है ना 4, इसका मतलब है कि आपके पास 4 ग्राम्स हैं पर मोल। ठीक है, क्या मतलब है कि 1 मोल में 4 ग्राम आपके पास क्या है, हीलियम है। ठीक है, अब एक और चीज़ कि 1 मोल के अंदर 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 10⁻23 मोल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। यस वी कैन। यानी 6.02 10⁻23 एटम्स आपके 4 ग्राम हीलियम में है, राइट। अब उसने क्या क्वेश्चन किया था? शो दैट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम 4। 1 एटम का क्या मतलब है कि आप क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 6.6 10⁻24 ग्राम, राइट। ये थी पूरी क्वेश्चन की गेस्ट। ठीक है, अब आपको मैं चैट जीपीटी से भी मैंने निकाला और परफेक्ट उसने एक्सप्लेनेशन दी है कि आपको उसने बताया कि टू शो, अच्छा जी, टू शो दैट द mass of 1 atom of helium 4 is this gram, we can use the following relationship. Molar mass of helium 4. The molar mass of helium 4 is approximately 4 grams per mole. 1 मोल में 4 ग्राम है, 1 मोल में 4 ग्राम्स हैं। दिस इज गिवन बाय द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। अवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। याद है हमने ओ लेवल्स में करते थे एन, एक मिनट, इस तरह करते थे एन ए मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल्स टू एन, याद है? ये आपके पास होता क्या था कि ये आपके पास आवागाड्रोस कांस्टेंट होता था, ये आपके पास मोल होता था, ये आपके पास नंबर होता था, राइट। अच्छा जी, अब इसको दोबारा पढ़ें कि अवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी 1 मोल सब्सटेंस के अंदर इतने एटम्स होते हैं। यानी कि अगर आपने इसका रेशो बनाना है तो आपको पास क्या होना चाहिए कि आपके पास मोलर मास होना चाहिए डिवाइडेड बाय आपके पास एवोगाड्रोस कांस्टेंट होना चाहिए। दोबारा, आपके पास 1 मोल के अंदर 4 ग्राम हीलियम था, जो आपको फर्स्ट पॉइंट से पता लगा। फिर आपको पता लगा कि 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, हमने किया रिप्लेस और फिर एक एटम का हमने मास निकाल लिया। ये थी टोटल लॉजिक्स क्वेश्चन की। मज़े का क्वेश्चन था, नहीं समझ आती किसी को दोबारा इसको एक बार पढ़ ले, राइट। मैं इसको ना पढ़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये जिसको भी करना है आराम से मुझे इसको पढ़ छढ़ के कर ले। ठीक है जी, अगला अगला क्वेश्चन कहता है कि बताएं व्हाट इज़ मेंट बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा है एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है। द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, द नंबर ऑफ एटम्स, हम एटम्स और पार्टिकल से कंफ्यूज हो गए थे। नंबर ऑफ एटम्स स्लैश पार्टिकल दोनों लिखें ताकि कंफ्यूज ना हो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन। अगर आपको पार्टिकल्स का हो गया या एटम्स का, एक ही बात है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, राइट। और आगे कन्फ्यूजन से बचने के लिए अपने आप को क्लियर करें कि 1 मोल 6.02 10⁻23 एटम्स, ठीक है, स्लैश पार्टिकल्स। अब आइंदा के बाद कोई भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ज़रा मुश्किल नहीं आएगी, मेरी तरह कन्फ्यूज़ भी नहीं होंगे। लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ मोल।
मोल क्या होता है कि द नंबर ऑफ सब्सटेंस containing the same number of atoms as 12 gram of carbon 12, राइट। ये थी, आपको इसके मार्क मिलेंगे 2, इसके मिलेंगे 1। मैं ज़रा मार्किंग स्कीम से भी कंफर्म कर लेता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द कंटेनर हैज़ अ वॉल्यूम दिस आइडियल गैस है। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है पी इज इक्वल्स टू एन आर टी। प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, एन निकालेंगे, मसला नहीं है। पी वी एन आर टी। प्रेशर आपका है 2 × 10⁻⁷। वॉल्यूम आपका है 1.4 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई 8.31। टेम्परेचर 273.15 प्लस 17, इसमें से हम n निकालेंगे, ये आपके पास 150 मोल आ जाएगा, राइट। मैं कंफर्म कर लूँ, ठीक है। 290 1.8 20 परफेक्ट। आगे वर्किंग परफेक्ट है, यानी हमारी या अच्छा जी, कितने मार्क का था ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 9 मार्क का था। इस 9 मार्क में से अभी तक लाइक 3 4 मार्क तो हलवा थे। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कैसे। गैस molecules leak from the container in part B at the constant rate this। अपने आप को समझाएं कि 1 सेकेंड में आपके पास मॉलिक्यूल्स निकले हैं 1.5 10⁻⁻19 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर रिमेन 17 डिग्री सेल्सियस। इट्स मीन्स कि आपके पास आ जाएगा 273.15 प्लस 17, राइट। ये टेम्परेचर आपका केल्विन्स में आ गया। अगला क्या है, इन अ टाइम टी द अमाउंट ऑफ गैस, यानी मोल्स की बात कर रहा है, राइट। मोल्स की बात कर रहा है, इज फाउंड टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, ठीक है। यानी कि आपके पास, ठीक है, रेट उसने आपको बता दिया है, टेम्परेचर वही है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हैं 5%, ठीक है, यानी 95% बच गए होंगे, राइट। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस आफ्टर द टाइम टी। अच्छा जी, अच्छा जी, क्या करेंगे कि आप लगाएं पी वी, पहले ट्राई करते हैं आंसर आता है, फिर मार्किंग स्कीम से कंफर्म भी करते हैं। एन आर टी प्रेशर उसने पूछा है, वॉल्यूम क्या दें? वॉल्यूम आई फील लाइक कि आपका, ओके, वॉल्यूम अभी अभी करते हैं, 1 मिनट पहले आगे नेक्स्ट वैल्यूज फिल कर लें। एन क्या है? एन आपने क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर द टाइम टी प्रेशर क्या होगा, यानी आपके पास कितने उसमें मोल्स रह गए होंगे, राइट। तो हम चेक करते हैं कि 5% निकाल के उसको माइनस कर देते हैं, यानी 5/100 150, लेट मी सी क्या आता है, 5/100 150, 7.5, यानी 150 में से माइनस करेंगे, आपके पास कितने मोल्स रह गए हैं? 142.5, राइट। अगर हम इसको डायरेक्ट 5 ना करें और इसको हम डायरेक्ट 95 कर दें, लेट मी सी कि 95 पे डायरेक्ट यही आंसर आता है कि नहीं आता? 142.5 डायरेक्ट आंसर आ गया, सही है। ये आपके मोल्स रह गए हैं, ये हम डायरेक्ट डाल देते हैं वापस। 142.5 आपके पास वो तो उतना ही रहेगा। टेम्परेचर कितना हो जाएगा?
टेम्परेचर अभी आपके पास उतना ही रहेगा, राइट। एक सेकेंड, ठीक। और ये वैसे रिमूव करना है, ठीक है। ये मैं छोड़ दें, अभी ज़रूरत नहीं उसकी। अच्छा जी, अच्छा आपके पास टाइम की टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर होना है 17 प्लस 273.15। अब आपके पास वॉल्यूम क्या आएगा? यहाँ पे यही तो मज़े की चीज़ है। अगर आपके पास वॉल्यूम जो है ऊपर गिवन है, मैं दोबारा एक चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ, वॉल्यूम सेम है कि नहीं है। एक सेकेंड, लीक कर रहा है कांस्टेंट रेट से। अच्छा जी, आपको पता है कि रेट का क्या मतलब है? वॉल्यूम। अगर एक चीज़ कांस्टेंट रेट से मूव आउट कर रही है, मूव इन कर रही है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर रिमेंस सेम। मतलब आपके पास बेसिकली जो आपके पास वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहे हैं, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम क्या है? 1.8 -6, राइट। 10⁻³ था। किधर लिखा हुआ है भाई? 1.8 10⁻⁴ है, ठीक है। अब इसको करते हैं सेट, राइट। लेट मी सी की बनती है इक्वेशन। आई फिर निकाल ही लेते हैं, एक सेकेंड के। 273.15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8.31 मल्टीप्लाई बाय 142.5 डिवाइड बाय 1.8 10⁻⁴ -6 -2। मेरे पास जो आंसर आ रहा है 1.9, आंसर आ रहा है 1.9088, इग्नोर कर दें। 1.9 इंटू 10⁻⁷ आ रहा है। एंड मार्किंग सीन से मेरा आंसर कंफर्म हो रहा है। यानी ये पार्ट भी बेसिक सा पार्ट था, इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं थी, बस ये अंडरस्टैंड करना था इसे वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है कि टाइम टी बताएं। अच्छा जी, एक और चीज़, आपके पास एक सेकंड में इतने मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, राइट। और अगर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक सेकेंड, लिखा हुआ टाइम टी बताएं कि इन अ टाइम टी द अमाउंट ऑफ गैस इन अ कंटेनर इज फाउंड टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, ठीक है। यानी हमारे पास 142.5 आया था ना, राइट। अच्छा जी, टोटल आपके पास थे कितने मोल्स थे? 150 मोल्स थे, राइट। ठीक है, -142.5 7.5, राइट। अच्छा जी, ये आपके पास आए हैं, क्या आए हैं? मोल्स आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक सेकंड में एक, ये अभी फ़ायदा देगी इक्वेशन, एक सेकंड में कितने एटम्स हैं? 1.5 10⁻⁹, राइट। आई होप यही है ना, 19 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स लिख लें, एटम्स लिख लें, पार्टिकल्स लिख लें, न्यूक्लियर लिख लें, ये सब एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास, अच्छा ये देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है? मोल्स आए। अब इन मोल्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एटम्स में, ठीक है। अब आपको पता होगा कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है कि एक मोल में 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है।
इसका मतलब है कि अगर आपके पास 7.5 मोल्स हों तो 7.5 इंटू 6.02 10⁻23 होगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। 6.02 10⁻23 आपके पास आ रहा है 4.515 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स आपके निकल गए हैं। अच्छा जी, इसको ऊपर इक्वेशन बनाते हैं इसकी कि अगर आपके पास एक से, हाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आप लेंगे x और यहाँ पे ले लेंगे 4.5, इक्वेशन बनानी है ना, 4.515 10⁻24 पार्टिकल्स, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा कि डिवाइड करेंगे 1.5 10⁻19 पे, आंसर आ रहा है 301 10⁻3, राइट, विच इज़ 3.01 10⁻5, राइट। और बेसिकली 301 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं 3.0 लिख देता हूँ बस, ये 3 एक ही बात है। ये आपका आंसर आया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, लाइक लिटरली, लाइक ये फ्री के मार्क थे विद कॉन्सेप्ट, अगर थोड़ा सा क्लियर है इसका। राइट, अगला क्वेश्चन। अच्छा जी, कितने क्वेश्चन, अच्छा काफ़ी रहते हैं भाई, नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, अब 17 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2017 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक हमने पोस्टुलेट याद किया था, क्या था पोस्टुलेट? ऑल पार्टिकल्स, अच्छा मॉलिक्यूल्स उसने क्वेश्चन में लिखा है तो मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक और, इसकी अगर आप वर्डिंग चेक करें ना, ये वाली, एक मिनट, लिखा हुआ है कि कहाँ है, देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स ऑल मूविंग रेंडमली, ठीक है, दो चीज़ें हैं, किधर गया ऑल मॉलिक्यूल, सबसे पहले ये ना लिखें बल्कि अगर उस वही वर्डिंग कर लेते हैं, देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स मूविंग, ऑल मूविंग रैंडमली। राइट, अच्छा जी, ये कितने मार्क थे? 2 मार्क थे, ये तो कॉमन सेंस कहती है 1 मार्क होगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह में 1 मार्क का लिख रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी? अब मार्किंग स्कीम कहती है कि 1 मार्क उसने दिया आपको रैंडम लिखने पे, वो हमने लिख दिया। दूसरा मार्क हमें किस चीज़ पे मिलेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन कोलिजन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स डिफरेंट डायरेक्शंस। हमने ये लिखा है ऑल मूविंग रैंडमली, लेकिन डायरेक्शंस का मैं सही करके जिक्र नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, हम अपने आंसर में इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे। आगे क्या है? व्हाट इज ऑब्जर्व वीइंग ब्राउनियन मोशन दैट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर योर आंसर इन ए। ये भी मैं कॉपी पेस्ट करूँगा मार्किंग स्कीम से, राइट, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ लिखा हुआ है कि स्मॉल स्पेक्स ऑफ लाइट, ब्राइट स्पेक्स, पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स। हम क्या लिखेंगे? डस्ट पार्टिकल्स कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स मूविंग रेंडमली। क्या लिखेंगे? डस्ट पार्टिकल्स मूविंग रेंडमली, ठीक है। ये आई वुड से कि एक नॉर्मल बच्चा नहीं निकाल सकता अनलेस एंटिल उसने सही प्रॉपर उसने पास्ट पेपर्स नहीं किए हुए। डस्ट पार्टिकल्स मूविंग रेंडमली, यस, इस किताब हमें मिलते हैं।
ये चलो ठीक है, चलो ये मार्क है, इसमें से एक मार्क लाइक डेफिनेट था, ठीक है, यहाँ पे ठीक है एक मार्क मिलेगा, यहाँ बच्चा लूज़ करेगा मार्क, ठीक है, आई गेट इट, हार्ड है। अच्छा ठीक है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर है। अच्छा जी, आगे क्या कहता है कि एक मोल ऑफ हीलियम गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ दिस, a mass of 1 mole of helium gas assumed to be an ideal gas is 4 ग्राम। ये बताना चाह रहा है कि ए आर इसका 4 है। आगे रूट मीन स्केयर आर एम एस स्पीड, आखिर में जो आंसर आएगा स्केयर रूट लेंगे। हीलियम गैस फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, मार्क कितने हैं? 3 हैं। हमें मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि हमने सभी चीज़ें बहुत सारी की हुई हैं। हम क्या करेंगे, जैसे हमने कॉन्सेप्ट किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, आगे हम क्या लिखते थे, 3/2 के टी लिखते थे, राइट। काइनेटिक एनर्जी को तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 के टी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी को करते हैं, आप करेंगे एम सी केयर पॉइंट 2, क्योंकि एन एम सी स्केयर तो नहीं होता, एन साइड से भी काट गया था, एम ए साइड से भी काट गया था, राइट। ये 2 भी काट गया, ये हो जाएगा 3 KT एम स्केयर, राइट। तो बेसिकली ये हो जाता सी स्केयर 3 KT/m। फिर जब इसका हमने स्केयर रूट लेना था फिर वो यूँ हो जाता, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, 3 K की वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23, राइट। अगला मैस, मैस क्या होगा आपका कि आपके पास जो होंगे ना 4 ग्राम्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से 23, राइट। एक सेकेंड, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की? नहीं 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 नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, ये जो आपके पास मैस होता है ये आपके पास होता है किलोग्राम में होना चाहिए, राइट। अगर तो ये किलोग्राम में हमने मैस को लिखना है ना, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय सी स्केयर, राइट। नमी कैलकुलेट, क्या आंसर आएगा? 1000 3 1.3 -23 डिवाइड बाय 4, हमारे पास आंसर आ रहा है एक सेकेंड, अच्छा एक और चीज़ जो मैंने नोटिस में नहीं लाया, एक चीज़ के, हाँ मैं समझ गया, हमने के टी वाली काइनेटिक एनर्जी में अभी नहीं जाना था, अभी हमने एक सेकेंड पॉइंट, एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? मैंने मिस किया है, एक सेकेंड, मैंने मिस किया है, मैं बताता हूँ कैसे किया। ये जितना सीधा लगता है ना, मतलब इतना होना नहीं चाहिए। अच्छा ये किस तरह था कि ये हो गया यूँ, 3 K क्या था, 1.38 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर क्या है 273.15, राइट। अच्छा जी, और यहाँ पे नीचे मैस आना था, राइट। अगर तो आपके पास यहाँ पे नीचे मैस आना है ना, तो यहाँ पे आएगा एक और मज़े की चीज़ जो मैंने अब किया है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम, ये 4 ग्राम्स हैं, समझे, तभी 3 मार्क थे इसके। अच्छा अब बताता हूँ कैसे होगा, कि अब आपको पता है कि एक मोल में 4 ग्राम्स हैं, राइट, और एक मोल के अंदर होते हैं 6.02 10⁻23
4 ग्राम, राइट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक एटम होगा 4 × 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स पे, फिर आपके पास अभी यहाँ पे आंसर आएगा 4/6.02 10⁻23, राइट। यहाँ पे आंसर आएगा 6.64 10⁻24 पार्टिकल्स, राइट। अच्छा, एक और चीज़, हाँ ठीक है। अब इसको हमने मैस निकाला है, सॉरी मैस 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 निकाला है ग्राम्स में। अब इसको हमने आई थिंक कन्वर्ट करना है वापस किलोग्राम में, ठीक है। इसको किलोग्राम में डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाई 1000। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 6.64 इंटू 10⁻27, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको टोटल इस पूरी की पूरी जितनी हमने इक्वेशन बनाई है ना, इसको मैं सॉल्व इन करता हूँ और फिर चेक करता हूँ क्या आंसर आएगा। या स्क्वायर रूट 31.38 10⁻23, हाँ, और मल्टीप्लाई बाय 273 प्लस 27 और डिवाइड बाय आएगा 6.64 10⁻27। आंसर आ रहा है नहीं नहीं, मेरे को मिस्टेक तो नहीं की, एक सेकेंड। ठीक, इधर लिखा होता है वो, एक सेकेंड। आंसर आया मेरे पास ये, इसके का स्क्वायर रूट लिया जाए, एक सेकेंड। और आंसर आया 1.37 10⁻3। या करेक्ट है, मैं कंफ्यूज हो गया था। 1.36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, ये आंसर करेक्ट है हमारा, यही एक्सप्रेशन बनना था, बस हैव ट्रस्ट। ये इस तरह के क्वेश्चन है कि एक कैलकुलेशन एरर एंड यू आर डन। आगे एट 177 डिग्री, एक सेकेंड, मार्किंग स्कीम इसका आंसर ही नहीं गिवन, एक सेकेंड पे, चलो सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन इसका भी 3 मार्क है। अच्छा जी, क्या है, और हमें स्पीड निकालनी है एट 177 डिग्री सेल्सियस पे। तो बेसिकली अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो ये आ जाएगा 273.15 प्लस 177, राइट। ये हम पहले ही निकाल लेते हैं, 450 केल्विन, राइट। अच्छा जी, आगे। और हमें पता है क्या है इस क्वेश्चन के बारे में, 177 डिग्री सेल्सियस है, राइट। हमें ऑफ द एटम्स, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे ऑफ एन एटम था, इधर एटम्स है। इसका मतलब है कि आपके पास जो होगा ना, या आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 × 6.02 10⁻23, राइट। ये आपके पास एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, एटम्स लिख दिए, सही है। अच्छा जी, फिर क्या करना है हमने,
आपके पास वी इक्वेशन वापस लिखते हैं, इसे लिखा आर एम एस स्पीड वी, ये आ जाएगा 3 के वी आएगा 1.38 10⁻⁻23 और टेम्परेचर आ गया 450.15। अच्छा जी, नीचे आता है एम एस। एक और चीज़ है, एक मिनट, अगर यहाँ पे डायरेक्ट 4 करता हूँ, ये ग्राम है ना, -3, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है कि मैस लेना है, राइट। पर यहाँ पे मसला ये था कि उसने कहा था एक एटम का मास लेना है, यहाँ पे एटम्स का लेना नहीं है, इधर एटम्स का मास लेना है, राइट। तो बेसिकली ये होगा, फिर साथ मल्टीप्लाई होगा 6.02 इंटू 10⁻23, राइट। अब इतने एटम्स का मास आ गया है। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, लेट्स सी क्या आंसर आता है। 3 इंटू 1.38 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई 450.15, ये आ जाएगा 4 इंटू -3 6.02 10⁻23। आंसर आ रहा है 2.78 10⁻⁻21। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम से मैं कंफर्म करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर किसका था। और एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास क्या आंसर आया और यहाँ पे क्या आंसर गिवन है? डिफरेंट आया। ओह आई गेट इट, उसने क्या किया है, अच्छा 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 अच्छा, उसने ऊपर निकाल के, मैं बताता हूँ क्या किया है। पर ये मेथड क्यों रॉन्ग है मुझे नहीं समझ आती कई बार, कि कौन सी कैलकुलेशन कहाँ एरर आ जाए और आपकी पूरी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। इससे आसान मेथड है, अच्छा जी, मेथड क्या है कि आपको पता है कि इसका रिलेशन आपका ये रिलेशन है, ठीक है, ये चेक करें, राइट, डू यू गेट इट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास स्पीड है ना 1.36 अच्छा वो आर एम एस स्पीड, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, 1.36, ठीक है। टेम्परेचर क्या है 27, नहीं सॉरी 273 प्लस 27 x 450 समथिंग, राइट।
आंसर आ रहा है 1.66 10⁻³ राइट। ये आंसर आ रहा है। आई गेट इट। ये उसने मुझे भी थोड़ा कर दिया। ऐसे ग्रिप बन रही है, बन जाएगी। 9 मार्क का ये। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय दिस? कैसे करते हैं हम इसको? स्पीड स्केयर मीन। ठीक हो गया। नेक्स्ट। अच्छा जी, ये क्या है कि डेंसिटी लिखी हुई है ना? हाँ, डेंसिटी नहीं, प्रेशर लिखा, सॉरी। अपॉन 3 राइट। ये हो जाएगा NmC² अपॉन 3V राइट। तो ये हो जाएगा PV NmC² अपॉन 3। इसका मतलब है कि आ जाएगा PV NRT NKT, सॉरी। ठीक है, आगे यूँ लगाए लाइन। अच्छा जी, आगे क्या आ जाएगा? NKT और आ जाएगा NmC² अपॉन 3। NN कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया KT, ये आ जाएगा MC² अपॉन 3, ये आ जाएगा 1/2 1/2, ये आ जाएगा 3/2 KT, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया जी। यप। नेक्स्ट। An ideal gas containing 1 mole of molecule is heated at constant volume. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 है ना? हाँ ठीक है। ये अभी हमारे पार्ट का नहीं, अभी हमने ये वाला काम नहीं किया। ठीक है, ये वाला स्पेसिफिक ये भी नहीं किया, ये बाद में करेंगे। ये भी बाद में करेंगे। ये करते हैं। देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और repulsion between molecules, meaning क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, आगे क्या है? दिस, ये कैसे लिखेंगे? स्पीड स्केयर मीन राइट। मीन स्केयर स्पीड, टेम्परेचर इन केल्विन राइट। इसका क्वेश्चन ले आता हूँ इधर। राइट। आपके पास है द सिलेंडर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, आइडियल गैस का प्रेशर, टेम्परेचर
29 जाउल्स। ठीक। हम्म, हम्म, ठीक है, सही। n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेना है पी वी एन आर टी, या डायरेक्ट एन के टी भी कर सकते हैं, राइट। एन के टी कर देते हैं। प्रेशर है 2.6 10 की पावर 5। वॉल्यूम है 4.7 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि 4 - 6 -2। एन 1.38 10 की पावर -3, माइनस क्या था, -23 होता है। टेम्परेचर पता है आपको, 273 प्लस 173। क्वेश्चन कौन सा, 20। अच्छा जी, हर चीज़ यही है, प्रेशर और दिस। हाँ ठीक है, आंसर आ रहा है 2 × 10⁻²4, राइट। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ एक बार। यप, परफेक्ट। ये नहीं है। लिखा हुआ है कि इंक्रीज कितना किया है, इंक्रीज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हीटिंग प्रोसेस। एवरेज इंक्रीज, आपके पास ही टोटल थर्मल एनर्जी कितनी थी? टोटल थर्मल एनर्जी है 2900 जूल्स। ठीक है, उसने कहा कि इंक्रीज़ कितना आया है, नंबर ऑफ एन कितना आया था हमारा पिछले पार्ट में, 2 × 10⁻24। इसका मतलब है कि इंक्रीज़ कितना आया होगा, ठीक है। इसको रेशो बना के भी काट सकते हैं कि आपके पास थर्मल एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हुई है और आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इतने हैं, तो एक नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मतलब कि कितनी इंक्रीज़ के लिए आपने कितना करना होगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा -21, राइट। आगे है, यूज़ योर आंसर टू पार्ट 1। ये तो आसान है, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। ये ऊपर से हम उतार लेते हैं 1.5 10 के बाद, ये आएगा 1.38 10 के पावर -23 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर, राइट। मैं ज़रा चेक करूँ क्या आंसर आ रहा है। -21 2 3 यानी 1.5 10 के पावर -21 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 × 1.38 10 के पावर -23, 72.46 केल्विन, राइट। और एक और चीज़ लिखा हुआ है कि डिटरमिन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर। सिलेंडर हमारे पास एक ही है, ठीक है, और हमारे पास है यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे हो रही है फिर से, क्योंकि आपके पास
173 आपने आई थिंक प्लस करना है उसमें। ये जो है ना आपके पास क्या लिखा हुआ है कि द सिलेंडर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेन्स एन आइडियल गैस एट दिस एंड टेम्परेचर दिस, द गैस इज हीटेड, द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द टी एंड पी एल सिस्टम फिगर 2.1, राइट। आपने क्या किया कि फिर जब आपने लिखा हुआ है कि यूज़ योर आंसर टू डिटरमिन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर, सिलेंडर वही है। इसका क्या मतलब है कि अभी आपके पास ये है और पहले कितना था, +72, ठीक है। इसको हम प्लस करके लिखेंगे 520 समथिंग आएगा, ठीक है। बात इतनी सी है कि आपके पास जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर आपके पास एक ही है, ठीक है। इसी सिलेंडर को हीट करके फिर नई वैल्यूज़ दिख रहे हैं हम, सही है ना, ये बात है बस। अच्छा जी, ये आई फील लाइक हम बाद में करेंगे, अब मेरे हाथ भी थक गए हैं और अब क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन सही प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, सारे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।